हे दिस इज साहिर राजपूत एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैंने ट्रेडिंग की एक सीरीज़ की शुरुआत कर रखी है, जहां पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझते हुए एडवांस की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं। और सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग है वो कैंडल स्टिक को समझने से हो रही है कि मार्केट में किस तरह से जो ये कैंडल्स है वो बेसिकली वर्क करती है एंड किस तरह से हम लोग कैंडल स्टिक्स का जो पैटर्न है, जो ये कैंडल स्टिक मिलकर एक पैटर्न को क्रिएट करते हैं, उससे हम लोग किस तरह से मार्केट में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट विच वे द प्राइस इज गोइंग टू मूव, हमारा जो प्राइस है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो अगर आप ट्रेडिंग में एक एज अ बिगिनर हो और आप लर्न करना चाहते हो कि ट्रेडिंग में बेसिकली कैंडल्स को किस तरह से रीड किया जाता है और कैंडल्स की मदद से हम लोग किस तरह से एक प्राइस एक्शन, अपना प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन द लाइव ट्रेडिंग आवर्स, तो आप सभी वीडियोस को डे 1 से एक एक करके देख सकते हो, क्योंकि मेरा यही पर्पस है कि इस चैनल से ज़्यादा लोगों को मैं एजुकेट कर पाऊँ कि कैंडल स्टिक्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं एंड किस तरह से हम लोग एज अ बिगिनर अपना एक ट्रेड मार्केट में ले सकते हैं। तो टुडे वी are going to discuss double top and double bottom pattern, which is basically called a reversal pattern in the stock market. And as a beginner, how exactly can we read this pattern? तो चलो अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल टॉप से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डबल टॉप का एक पैटर्न है। यहाँ पर आपको ढेर सारी, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारी कुछ इस तरह की कैंडल स्टिक्स देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पर कुछ इस तरह से दो बार ऐसे टॉप बनाएंगी। तो इसलिए इसे डबल टॉप यहाँ पर कहा जाता है इस पैटर्न को। अब इस पैटर्न का बेसिकली मतलब क्या है, हम किस तरह से इसे समझेंगे एंड किस तरह से हम इसे यूटिलाइज करते हुए अपना जो नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्शन है वो हम वहाँ पर लेंगे। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डज इट मीन्स विद द डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न है क्या? सो डबल टॉप पैटर्न को आप ऐसे समझो दैट मार्केट बेसिकली ट्राइड टू गो हायर ट्वाइस बट फेल्ड। डबल टॉप का मतलब है कि ये बेसिकली जो डबल टॉप है वो आपको एक अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। मतलब कि मार्केट पहले एक अप ट्रेंड वाले मूव में होगी, बट जब मार्केट में एक पोटेंशियल रिवर्सल का टाइम आएगा, मतलब कि मार्केट उससे ऊपर जाने से अब थोड़ा सा बच रही है, उससे ऊपर जाने की अभी उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसके पीछे की साइकोलॉजी बेसिकली कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर बायर जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर वीक होते जा रहे हैं एंड जो सेलर्स है वो यहाँ पर धीरे धीरे अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर बायर्स थे, जितने भी बायर्स थे उन्होंने पूरा जोर लगा लिया था, बट नाउ सेलर्स आर स्टेपिंग इन एंड वो जो है वो अब ऊपर से एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर जो ये पैटर्न है वो हमें इस तरह से देखने को मिलता है एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि यहाँ पर अब एक पोटेंशियल रिवर्सल मार्केट में आने वाला है। इसके स्ट्रक्चर को किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक पहला फर्स्ट पीक क्रिएट होगा, प्राइस अपने पहले रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर हिट करेगा, देन वो नीचे गिरेगा और सपोर्ट से अपना यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दोबारा से प्राइस मूवमेंट अपर वाली होगी और दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर हिट करते हुए प्राइस दोबारा से यहाँ पर नीचे गिरेगा। लेकिन इस तरह के पैटर्न का जब ये पैटर्न क्रिएट हो जाता है तब उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता दैट यू शुड बी रेडी टू टेक द सेलर पोजीशन, या फिर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर अब मेरे को शॉर्ट सेल कर देना चाहिए, देन दिस कैन बी अ रॉन्ग मूव। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसे ये दो बार ऊपर से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आता है, देन अगेन पॉसिबल है कि ये यहीं से दोबारा से बाउंस बैक कर जाए और यहाँ पर जो ये पोटेंशियल रिवर्सल का जो हाई चांसेस थे वो यहाँ से एक रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पर ये अप ट्रेंड की जगह ये डाउन ट्रेंड की जगह जो अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला था वो अभी भी एक अप ट्रेंड ही बनकर रह जाए। सो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपको डबल टॉप देखने को मिले देन यू शुड एक्चुअली वेट फॉर द नेक लाइन, कि नेक लाइन से ये एक बार अगर नीचे आ जाए
तो आप कह सकते हो दैट दिस इज अ कंफर्म्ड डबल टॉप पैटर्न एंड राइट नाउ अगर मैं शॉर्ट सेल करता हूं इस ट्रेड को लेते हुए, देन आई कैन मेक अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सिमिलरली ये तो था अपना डबल टॉप। अब हम लोग बात करेंगे डबल बॉटम के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली डबल बॉटम मीन्स? सो डबल बॉटम में जैसे डबल टॉप में हमें क्या देखने को मिले थे, डबल टॉप में रेजिस्टेंस लेवल पर दो टॉप्स हमें देखने को मिलते हैं और ये वाला जो डबल टॉप होता है ना, ये बेसिकली हमें अप ट्रेंड में देखना होता है। जब एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा होता है मार्केट में, देन हम क्योंकि अप ट्रेंड में होता क्या है, अप ट्रेंड में बायर्स हमें ढेर सारे बायर्स देखने को मिल रहे थे क्योंकि प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था। बट अब क्या है कि डबल टॉप के हमें एक बार विजिबल हो जाने से, वहां पर पैटर्न विजिबल हो गया, तो अब हमें वहां पर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और अब सेलर जो है वो डोमिनेट होने वाले हैं मार्केट में। लेकिन इसके अपोजिट में जो डबल बॉटम है, डबल बॉटम में इसका बिल्कुल ठीक अपोजिट होता है। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड पहले से ही चला आ रहा होता है, एक डाउन ट्रेंड, कंफर्म डाउन ट्रेंड था, बट यहाँ पर एक अगेन सडनली ये सपोर्ट को आप एक डिमांड जोन भी कह सकते हो कि यहाँ पर सेलर्स जो थे, सेलर्स एक अपने शेयर को बेचते हुए यहाँ पर आ रहे थे। दे वर सेलिंग और हुआ क्या कि प्राइस यहाँ पर एक बहुत ही अफोर्डेबल यहाँ पर प्राइस मिल जाता है बायर्स को। और बायर्स का यही माइंडसेट होता है कि उन्हें एक चीप प्राइस पर मार्केट में एंटर करना है, एक चीप प्राइस पॉइंट पर एक शेयर को बाय करना है, सो दैट उन्हें एक हायर प्राइस पर वहाँ पर अपने शेयर को, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो उस टाइम उन्हें एक अपने हायर प्राइस पर शेयर को बेचने की अपॉर्चुनिटी मिले। अब सेम यही कुछ ऐसा सीन यहाँ पर होता है कि यहाँ पर एक कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड था, बट अगेन यहाँ पर बायर्स मौजूद थे, तो बायर्स एंट्री लेते हैं, उन्हें एक आइडल जोन लगता है, दे एंटर द मार्केट एंड दे क्रिएट द फर्स्ट बॉटम एंड यहाँ पर अगेन मार्केट ऐसे ही ऊपर जाती है, बट अगेन नीचे आती है एंड अगेन इट टचेस द सपोर्ट लेवल। और इस सपोर्ट लेवल से जो मार्केट है वो दोबारा से ऊपर जाती है, प्राइस मूवमेंट अप की हो जाती है और यहाँ से जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होती है और तो यहाँ पर जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अपनी एंट्री ले लेते हैं। वाई? बिकॉज नाउ दिस इज अ कंफर्म्ड ब्रेकआउट। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मार्केट ट्राई टू गो लोअर, मार्केट ने 2 बार ट्राई किया नीचे जाने का, बट उससे नहीं हो पाया, इट गॉट फेल्ड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है। अब इसका स्ट्रक्चर को आप कुछ ऐसे समझो कि यहाँ पर सबसे पहले बॉटम पर एक फर्स्ट बॉटम क्रिएट होता है जहां पर प्राइस हिट्स द सपोर्ट लेवल एंड बाउंस करता है। सेकंड, फिर एक और बॉटम यहां पर क्रिएट करता है, प्राइस टेस्ट अगेन कि क्या ये यहाँ से नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, तो यहाँ पर ये होल्ड करेगा एंड देन अगेन इट बाउंस बैक। और यहाँ से भी अगर ये एक बार दोबारा से ऐसे रिवर्स कर जाता है तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड था, लेकिन हम डबल बॉटम पैटर्न को यहाँ पर क्यों देख रहे थे? क्योंकि हम यहाँ पर एक पोटेंशियल ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी में थे। हमें ये लग रहा था कि शायद अब मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स कर जाए, लेकिन इस सिनेरियो में तो देखो ऐसा हो गया है कि यहाँ से जो मार्केट है वो रिवर्स कर जाती है। एक डाउन ट्रेंड था, लेकिन डबल बॉटम क्रिएट हो जाने से यहाँ पर ये एक अप ट्रेंड बन चुका है और यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से अपना एंट्री लेंगे एंड दे विल चेज प्रॉफिट फ्रॉम हेयर। बट व्हाट इफ अगर यहीं से जो मार्केट है वो यहीं से बाउंस बैक कर जाए, तो ऐसे सिनेरियो में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एक डाउन ट्रेंड था, जो एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था, उसी का अब कंटिन्यूएशन होने वाला है, यानी कि वी विल कॉल इट दैट दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड। और वो सेलर्स जिन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा था वो अभी भी अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड कर रखेंगे। सो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों डबल टॉप एंड डबल बॉटम ट्रैप के बारे में। सो ये ट्रैप बेसिकली है क्या? अब ट्रैप को क्योंकि कुछ ऐसे न्यू बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं जो ऐसा माइंडसेट रखते हैं कि अब हमें यहाँ पर एक पैटर्न का मालूम चल गया है एंड नाउ वी आर गुड टू गो, वी विल मेक इनफ मनी आउट ऑफ ट्रेडिंग, बट दिस डजंट हैपन। और यही एक रीज़न होता है कि इन्हीं चीज़ों की इग्नोरेंस से ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पैसे को खोते हैं, गंवाते हैं मार्केट में एंड उनका कॉन्फिडेंस भी वहाँ से ख़त्म होता रहता है। जबकि आपको
हर एक पैटर्न को अच्छे से पहले स्टडी करना चाहिए दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज टेलिंग अबाउट द मार्केट, क्योंकि यही जो पैटर्न है वो हमें मार्केट के बिहेवियर के बारे में एक आइडिया देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हम लोगों ने बात किया कि डबल टॉप एंड डबल बॉटम से हम लोग मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ब्रेकआउट आउट ऑफ इट। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रैप जो है वो यहाँ पर हम किस तरह से हम देख सकते हैं उसे समझते हैं। सो व्हाई योर डबल टॉप एंड डबल बॉटम फेल्ड। ट्रैप का यही मतलब है कि जब ये डबल बॉटम एंड डबल टॉप दिखने के बावजूद हमें पोटेंशियल ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम जो पैटर्न है वो फेल हो चुका है। और जो लोग इस पैटर्न को देखते हुए मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई थी, जिन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी थी, उनमें ज़्यादा ट्रेडर्स अब एक ट्रैप में फंस चुके हैं एंड दे हैव लाइकली लॉस्ट देयर मनी। एंड व्हाई एग्जैक्टली इट हैपेंस? सो अ डबल टॉप एंड डबल बॉटम इज नॉट जस्ट अ शेप, it is a confirmed breakout pattern. You need to enter this in your mind कि यहाँ पर जो डबल बॉटम एंड डबल टॉप है ये कोई शेप नहीं होती, ये एक confirmed breakdown of pattern है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं, डबल टॉप क्रिएट होने के बाद पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया और यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता देन मार्केट जो है वो यहीं से रिटर्न कर जाती एंड यहाँ पर हमें एक कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड देखने को मिलता इंस्टेड ऑफ रिवर्सल ऑफ द पैटर्न, ट्रेंड के रिवर्सल के बजाय। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको रियल टाइम चार्ट में भी मैं दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से इस पैटर्न को वहां पर देख सकते हैं एंड किस तरह से पोटेंशियल ट्रैप से हम लोग बच सकते हैं। बट यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लेते हैं सो दैट वी कुड अवॉइड दीज पोटेंशियल ट्रैप ड्रिवन बाय दिस डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। अब ये किस तरह से हम इन्हें अवॉइड करना है? सो सबसे पहले यू नीड टू मेक श्योर दैट द प्राइस जेन्युइनली मेड टू हाइज एंड टू लोज। जो प्राइस है उसे जेन्युइनली टू हाइज एंड टू लोज यहाँ पर बेसिकली क्रिएट करने चाहिए। अब टू हाइज एंड टू लोज का मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर बॉटम में टू लोज इसने क्रिएट करे और टॉप में इसने टू हाइज क्रिएट करे। मेरा कहने का मतलब बेसिकली ये है। सेकंड पॉइंट है बट डिड नॉट ब्रेक द नेक लाइन। जैसे यहाँ पर अगर आपको एक ट्रैप से बचना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो है ये नेक लाइन को, ये ब्रेकआउट जो है ये कंफर्म्ड ब्रेकआउट यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये नेक लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है देन इट इज़ अ पोटेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। यहाँ से रिवर्सल नहीं होने वाला है, उल्टा यहाँ से जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था वही डाउन ट्रेंड नीचे कंटिन्यू रहने वाला है। थर्ड पॉइंट इज इंस्टेड प्राइस कंटिन्यूड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस जो है वो या अपवर्ड का अपवर्ड ही रहेगा और डाउनवर्ड का डाउनवर्ड ही रहेगा, यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं आने वाला है। तो सो दिस बिकम्स अ कंटिन्यूएशन एंड नॉट अ रिवर्सल, जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया। सो अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों रियल टाइम रियल वर्ल्ड के चार्ट पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी गेम को खेलने की कोशिश करते हैं। आपको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इस पैटर्न की बदौलत अब मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है। आपको पैटर्न को देखते हुए ये बताना है कि किस डायरेक्शन में जो प्राइस मूवमेंट है वो अब होने वाली है। सो अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट प्राइस इज़ बेसिकली फॉलिंग, जिसका मतलब है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। प्राइस नीचे जा रहा है देन दैट मीन्स कि ये एक डाउन ट्रेंड है। एंड जैसे ही हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो मार्केट यहाँ पर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है एंड हमें यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन हमें देखने को मिलता है। प्राइस पहले यहाँ से थोड़ा रुक कर ये ऊपर गया, देन अगेन प्राइस दोबारा से यहीं से रुक कर ऊपर गया, देन अगेन प्राइस दोबारा यहीं पर आकर रुकता है। दैट मीन्स इट इज़ अ कंफर्म्ड सपोर्ट जोन। प्राइस यहाँ पर दोबारा आकर रुक रहा है, यहीं से आकर वो ऊपर जा रहा है, देन इट इज़ अ डिमांड जोन। क्योंकि सपोर्ट लेवल को हम डिमांड जोन भी कहते हैं, क्योंकि
डिमांड जोन का अब जैसे मैंने बताया कि डिमांड जोन का मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज यहाँ पर मिल चुकी है। प्राइस अभी काफ़ी हाई था, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज मिल रही है और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो बायर्स है वो अपनी पोजीशन को सेट कर पहले ही बैठे होते हैं। सो यही कुछ रीज़न होते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनता है। तो कमिंग टू द मेन पॉइंट कि यहाँ पर हमें अब एक पैटर्न देखने को मिल जाता है। जो पैटर्न बेसिकली है क्या, आपको बताना है कि ये पैटर्न बेसिकली है क्या, क्या नाम है इस पैटर्न का। सो यहाँ पर इसने दो टॉप ऊपर बना दिए हैं, डबल टॉप बन गए हैं ऊपर। सो यानी कि एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। अब इस डबल टॉप पैटर्न के बलबूते आपको प्रिडिक्ट करना है कि अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। अब चलो अपने रूल को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं सो दैट यू कुड फाइनलाइज की बेसिकली होने के वाला है। सो ये है जैसे कि दोस्तों ये एक डबल टॉप है। डबल टॉप में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर अप ट्रेंड होता है और यहाँ से मार्केट नीचे आती है, दोबारा से एक पीक बनाती है एंड देन इट कम्स डाउन। डबल टॉप में मार्केट नीचे जाती है, तो यानी कि ये जो मूव है ये भी नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये जो प्राइस मूवमेंट है ये सच्ची में नीचे वाली होगी, चलो पता करते हैं। तो हम यहाँ पर आए, तो अब आप देखो कि मार्केट यहाँ पर अब चल रही है। अब एकदम से ही हुआ क्या, ये तो इसने दोबारा से ग्रीन कैंडल बना दी, ये तो मार्केट ऊपर चली गई। अरे ये तो मार्केट ऊपर चली गई, ये क्या हुआ, हमने तो यहाँ पर अपनी एक पोजीशन बना रखी थी भाई, मेरे तो पैसे डूब गए, आई एम नाउ अ लूज़र, यहाँ पर तो मेरे पैसे डूब गए। तो यही होता है ट्रैप, मार्केट में कुछ इसी तरह से एक ट्रैप क्रिएट होता है। अब ये ट्रैप बेसिकली हुआ कैसे, इसके पीछे के आप लॉजिक को समझो। तो अब में ज़्यादातर लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो गया, लेकिन आपने ट्रेंड को इग्नोर कर दिया। मेरा क्या कहने का मतलब था कि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट ऑलरेडी नीचे आ रही थी, लेकिन डबल टॉप पैटर्न हम कब देखते हैं, जब हमें एक रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना हो, यानी कि हमें जब लगे कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, यानी कि नीचे से जाकर ऊपर आ सकती है, रिवर्स जा सकती है। उस सिनेरियो में हमने ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर किस तरह का पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल पैटर्न देखने की कोशिश करनी चाहिए। बट इन दिस सिनेरियो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर डबल टॉप बन गया है, तो अब यहाँ पर मार्केट रिवर्स जाने वाली है। अब लेकिन ट्रेंड को आपने इग्नोर कर दिया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था दैट कि एक अप ट्रेंड वाले सिनेरियो में जब डबल टॉप क्रिएट होते हैं तो तब जाकर यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है, एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है। यानी कि अप ट्रेंड था, रिवर्स हुआ एंड देन दो बार इसने कंफर्म किया, प्राइस ऊपर से दो बार रिजेक्ट हुआ। तो हुआ क्या कि यहाँ से एक जो ट्रेंड बना हुआ था, अप ट्रेंड बना हुआ था, वो अब रिवर्स होकर एक डाउन ट्रेंड बन जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही थी। जो डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू था, यहाँ से डाउन ट्रेंड नीचे जा रहा था, ये एक कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड हो सकती थी। यहाँ से ये अभी भी एक नीचे जा सकता था, बट फिर भी ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, सवाल यही है कि यहाँ से ऊपर क्यों गया। तो उसके लिए आप यहाँ पर आपको अब गौर करनी पड़ेगी कि यहाँ से ये फिर भी प्राइस रिवर्स कैसे हुआ। तो यहाँ पर आप देखो, मैं इन लाइंस को पहले साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो पैटर्न था, ये पैटर्न एक रॉन्ग पैटर्न था, ये पैटर्न बेसिकली था ही नहीं। जो असली पैटर्न था वो ये पैटर्न था, ये एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था। तो डाउन ट्रेंड में आप देखोगे कि यहाँ पर इसने पहला एक सपोर्ट क्रिएट करा, फिर उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई एंड देन दोबारा इसने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया। अब इसका मतलब है कि ये यहाँ पर बन चुका है हमारा डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो चुका है। और डबल बॉटम पैटर्न में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक डाउन ट्रेंड को, और जब यहाँ पर दो बार सपोर्ट लेवल से प्राइस रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर
एक रिवर्सल आता है और रिवर्सल से यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड था वो अब एक अप ट्रेंड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। हमने यहाँ पर सीखा था डबल बॉटम में, और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर दोबारा से कुछ सेलर्स मौजूद थे जो इसे रिजेक्ट कर देते हैं और प्राइस दोबारा से नीचे आ जाता है, बट इससे नीचे नहीं आ पाता। यानी कि यहाँ पर जो बायर्स हैं, बायर्स यहाँ पर सेलर्स के जो इंटेंट है, सेलर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, उसे भी यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं। प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट हुआ है 2 बार। दैट मीन्स यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी आपको यहाँ से पोजीशन नहीं लेनी है, ये एक रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि इसके बाद भी क्या हो सकता था, जैसे कि मैंने कहा कि अब एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देता हूँ कि अभी ये एक डाउन ट्रेंड था, देखो ये डाउन ट्रेंड था, तो हो सकता था कि अभी भी डाउन ट्रेंड ही रहे, यानी कि एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड रहे। लेकिन आपको अगर पोजीशन लेनी है तो आपको यहाँ पर कंफर्म्ड एक ब्रेकआउट का पता होना चाहिए, एक नेक लाइन यहाँ पर आपको दिखनी चाहिए, जो हमारे केस में इस टाइम या तो ये है वरना ये है। अब पोटेंशियली जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, वो इस पोजीशन पर आकर ही एंट्री ले लेते हैं मार्केट में, और जो थोड़े से जिन्हें पैटर्न का थोड़ा सा अंदाज़ा होता है वो यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये मतलब हर एक का देखो अपनी साइकोलॉजी है, बट यहाँ पर ये दोनों ही एक राइट जोन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं इन्हें कहना प्रेफर करूँगा, क्योंकि हमें अब कंफर्म हो चुका है कि ये एक डबल बॉटम पैटर्न था, और अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है। हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और ब्रेकआउट जैसे ही हमें देखने को मिला, देन आप देखोगे कि ये मार्केट अब ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। डाउन ट्रेंड से अब ये मार्केट ऊपर जाने लगती है। सो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने भी अपना ये पोजीशन बनाई होगी, तो उन्हें यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि आप देखो कि यहाँ जो मार्केट है वो अच्छी खासी ऊपर चली जाती है। मैं यहाँ पर ये लॉन्ग पोजीशन का एक मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये जो लोग थे जो ट्रेडर्स थे, वो एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर कमा चुके होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये जो डबल बॉटम वाला जो पैटर्न है, डबल बॉटम या डबल टॉप, ये आपको कई जगह देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये तो चलो हमारा ये 5 मिनट का ये जो कैंडल स्टिक चार्ट हमने ले रखा है, ये 5 मिनट का है। लेकिन अगर आप 15 मिनट एक घंटे वाले चार्ट में भी देखोगे, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पोजीशन को होल्ड करना चाहोगे, देन आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रुकती है, थोड़े से यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है, एंड अगेन इट कम्स डाउन, दोबारा सपोर्ट लेती है। 2 बार यहाँ पर डबल बॉटम बन गए, तो यानी कि यहाँ से अब रिवर्सल का टाइम है। अब रिवर्सल का टाइम ये आप देखो, यहाँ पर आपको एकदम से बड़ी कैंडल क्यों देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स ने पहले ही यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया था कि अब एक तकड़े वाला ब्रेकआउट आने वाला है। यहाँ पर जो स्मार्ट ट्रेडर्स थे, ज़्यादातर जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर नहीं बल्कि उन्होंने यहीं पर आकर अपनी पोजीशन बनाई थी। तो और यही एक वजह है कि यहाँ पर एकदम से आपको इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिल जाती है, क्योंकि अब बायर्स को लगा था, मतलब कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से ये कंफर्म्ड रिवर्सल है। अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं बल्कि अब मार्केट ऊपर की ओर जाने वाली है। नीचे की ओर भी जा सकती थी अगर ये यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेंड पैटर्न क्रिएट होता, लेकिन क्योंकि इसने ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो नेक लाइन है, इसे ब्रेक कर दिया था, तो यही एक वजह है कि यहाँ पर अब ये एक रिवर्सल, कंफर्म्ड रिवर्सल पैटर्न बन चुका है, जो हमें डबल बॉटम से पता लगा है कि अब ये कंफर्म्ड रिवर्सल है और अब मार्केट ऊपर जाएगी। और सेलर्स ने और बायर्स ने यहाँ पर से एक अच्छे खासे प्रॉफिट को सिक्योर किया होगा। सो दोस्तों, कुछ इसी तरह से हम लोगों ने डबल टॉप एंड डबल बॉटम को जाना। अगली वीडियोज़ में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। If you have liked the video, then don't forget to like and subscribe the channel. See you in the next video.